ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, बच्चे अपने सत्य स्वरूप को पहचान। तू आत्मा अनासक्त हो। निर्बंधन हो। निराकारी हो। अपने सत्य स्वरूप में स्वयं को स्थित कर। इसी स्वरूप में आत्मा परमात्मा से मिलन बनाती है। सारा ध्यान समेत हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से जुड़ रही हैं। एक याद, एक ही याद।
तो आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है? मार्च 1970 की मुरली। कल हमने मुरली पढ़ी शिवरात्रि की। आज बाबा होली की मुरली पढ़ा था। बाबा कहता, सच्ची होली मनाना अर्थात होली बीती को बीती कर। होली की बाबा ने कई अव्यक्त वाणियां चलाई हैं। ये दूसरी होली की वाणी है। पहली 1969 में बाबा ने चलाई और ये है दूसरी। तो होली का महत्व बाबा हमको डिटैचमेंट से सिखाता कि कैसे हम अपने आप को काउंसलिंग कर सकते हैं। तो बाबा कहता है, बाबा क्या देखते और आप सब क्या देखते हो। इंटरेस्टिंग लाइन है बाबा की कि बाबा क्या देखता और आप क्या देख रहे। बाबा कहता, देख तो आप भी रहे हो और बाबा भी देख रहे हैं, लेकिन आप क्या देखते और बाबा क्या देखते हैं, फर्क है। फर्क है। क्योंकि बाबा हमको जैसे देखता, हम अपने को वैसे नहीं देखते। क्यों? क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी, वो तो हमारे आदि मध्य अंत में हमें देखता है, दैवी स्वरूप देखता है। बाबा हमारे सब जन्मों को जानता, तो हमको बाबा उससे देखता है। और क्योंकि हम वर्तमान में ही अपने को देखते हैं तो फर्क हो जाता है। तो बाबा कहता, रूहानी बच्चों को देखते आज क्या बात देख रहा। हर चलन की विशेषता होती है ना। तो बाबा कहता, आज मुलाकात में विशेष कौन सी बात बाबा देखता है, और जो बाबा देख रहा है उसको देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा आज हम सब जो भी बैठे हैं, हम सब की वो विशेषता देख रहा है। कौन सी? अब ये देखो कि ये कॉन्वर्सेशन जो है बाबा मेरे साथ कर रहा है, ये आपकी अपने रूहानी पिता के साथ कॉन्वर्सेशन चल रही है। वो परम आत्मा मुझ आत्मा से बात कर रहा है। क्या कह रहा बाबा? बाबा कहता, बाबा हरेक के पुरुषार्थ की स्पीड और स्थिति की स्पिरिट को देख रहे हैं। जितनी जितनी स्पिरिट होगी उतनी स्पीड भी होगी, है ना? क्योंकि जरूरी है, एंथुजियाज्म नहीं होगा, स्पिरिट नहीं होगी, तो स्थिति भी उसी स्पीड की होगी।
तो ये देखकर बाबा कहता हर्षा रहे, स्पीड तेज होने से सर्विस की सफलता तेज होगी। आज होली कैसे मनाएं? आज होली की वाणी बाबा की, तो बाबा कहता आज होली कैसे मनाई? किसी ने उत्तर दिया सूक्ष्म वतन में मनाई। वतन में भी बाबा कहता कैसे मनाई? सिर्फ वतन में मनाई या यहां भी मनाई? सिर्फ अव्यक्त रूप से ही मनाई? तो आज बाबा कई वाणियों में ये बात आ चुकी। तो आज बाबा कहता होली मनाना अर्थात सदा के लिए आज के दिन बीती सो बीती का पाठ पक्का करना, यही होली मनाना। Whatever happened happened, what's done is done। क्यों? क्योंकि बाबा कहता अगर बीती में अटक जाते हो तो रुक जाते हो। जो कल बाबा कह रहा था क्यों क्यों में फंस जाते हैं, तो क्यों लग जाती है, और क्यों लग जाती है तो फिर अपने स्वरूप में नहीं आ पाते। तो बाबा कहता आप लोग भी अर्थ सुनाते हो ना, तो होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अगर उसको खत्म करोगे तभी आगे बढ़ो। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यह है होली। नहीं तो ठहर जाओगे, और जब ठहर जाते हैं तो बाबा कहता है स्पीड भी रुक जाती है, और स्पीड रुकती तो सर्विस भी रुक गई। अर्थात हमसे वाइब्रेशंस क्या निकल रहे हैं, हमारी शुभ भावना शुभ कामना का थर्मोमीटर बाबा कहता है कम हो जाता है। तो बाबा कहता है होली के अर्थ को जीवन में लाना, हर दिवस पर पुरुषार्थ को बदल देने लिए कोई ना कोई बात सामने रखनी होती है। तो यह प्रतिज्ञा करना, यही होली मनाना। कल की मुरली भी जो हमने पढ़ी थी, प्रतिज्ञा पर थी कि जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। तो आज बाबा कहता है आज की होली की प्रतिज्ञा है कि जो बीत गई सो बीत गई, पीछे मत जाओ। क्या क्यों में मत जाओ, आगे देखो अब क्या करना। मुझे आगे श्रीमत पर चलना है, तो अब क्या करना है? तो बाबा कहता बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात, ऐसी बीती हुई महसूस हो। जब ऐसी स्थिति हो जाती तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है, नहीं तो मायूस हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं। और जब व्यर्थ में चले गए तो बाबा हमेशा कहता है कि व्यर्थ संकल्पों की क्यों क्यों लग जाती है, और आप उस क्यू में फंस जाते हैं। तो बाबा कहता पुरुषार्थ के स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात यही होती, बीती हुई बात को चिंतन में लाना, व्यर्थ में आ जाता। और जब थोड़े दिन पहले की ये व्यक्तवाणी को हम याद करें, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, जो बाबा ने कहा कि जब तक शुभ चिंतन नहीं होगा तब तक शुभ चिंतक बन नहीं सकते। और शुभ चिंतन अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ की कमी कमजोरियों की
चिंतन कर मिटाना, आगे बढ़ना। जब स्वयं का चिंतन शुभ होगा, स्वयं के प्रति चिंतन शुभ होगा। कल की बाबा की साकार मुरली में हमें एक लाइन बड़ी अच्छी लगी। वो लाइन बाबा की थी कि आप बच्चों को शुभ कामना रखनी। इंटरेस्टिंग लाइन थी। ये कल की मुरली है जो बाबा कहता, बच्चों में यदि यह शुभ कामना रहती कि हम माता पिता की गद्दी पर बैठे, वह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। तो हमेशा शुभ कामना रहनी चाहिए अपने प्रति। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने प्रति शुभ कामना नहीं रखते हैं तो पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है। तो उसको इससे कनेक्ट करें जो बाबा कहता है, बीती हुई बात को चिंतन में ला। तो बीती हुई बात को चिंतन में लाए तो अपने प्रति ना शुभ चिंतन हुआ और ना अपने प्रति शुभ कामना है। क्योंकि शुभ कामना बाबा कहता कि मैं भी पाप समान बनूंगा, ये शुभ कामना आनी चाहिए। तो अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों को चिंतन में लाना और चित्त में भी रखना है ना। क्योंकि ये बाबा की एक मुरली में है कि जो चित्त में रखते हैं, चित्त में अर्थात दिमाग में, बुद्धि में कुछ रखते हैं, अगर कुछ चित्त पर रखा, याद में रखा कि हाँ ऐसा किया था, जो चित्त पर रखोगे उसका चिंतन चलेगा। और जो चिंतन चलेगा वैसा ही चरित्र बन जाता है। कि जो जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो बाबा कहता है, बीती हुई बातों को चिंतन में लाना और चित्त में भी रखना, अपनी भी और दूसरों की। इसीलिए बाबा कहता, सुना अनसुना, देखा अनदेखा करना। एक होता है बाबा कहता चित्त में रखना, दूसरा होता चिंतन में लाना। जो चित्त में भी ना हो, अर्थात आप मिले और याद भी ना रहे कि इसने क्या कहा था, वो है चित्त में भी ना हो, कि यू फॉरगॉट अबाउट इट। जैसे इंग्लिश में कहते नेवर माइंड, आई डिडंट इवन हियर इट। वो है चित्त में भी ना लाए, कि हमें फर्क ही नहीं पड़ा, किसी ने क्या कहा फर्क ही नहीं पड़ा, वो है चित्त में भी ना। दूसरा है किसी ने कुछ कहा, वो बात अटक गई, और वो ऐसी अटक गई कि हम उसके चिंतन में चल पड़े, क्योंकि चित्त में आएगी तो चिंतन में चलेगी। तो इसीलिए बाबा कहता है हल्का रहो, कहीं अपने को अटकाओ मत, दूसरे पर या अपनी कोई बात को तुरंत अपने को डिटैच करो। चिंतन में भी ना आए, जो चित्त में भी ना हो, चिंतन में भी। और तीसरा बाबा कहता है वर्णन करना, है ना। एक अटका, दूसरा चिंतन किया, तीसरा बाकियों से शेयर किया, चार आत्माओं को बताया। बाबा हमेशा कहता है अगर चार आत्माओं को बताते हो वो चीज और गहरी हो जाती है। द नंबर वन स्टेज बाबा कहता इज कि आपने उस बात को अनदेखा अनसुनाई कर दिया, वहीं से वहीं गायब, जिसको मायाजीत कहा जाता है। कि वो बात आपको टच भी नहीं कर पाई। यू हर्ड इट, यू सॉ इट एंड यू फॉरगॉट अबाउट इट। दूसरी है स्टेज की वो बात आई और आपका चिंतन चला। और तीसरी स्टेज बाबा कहता वर्णन। तो आज के दिन बाबा होली मनाने के लिए आए, होली मनाने लिए बुलाया है, तो इस रंग को पक्का लगाना, यही होली मनाना है। कौन सा रंग? कि कोई भी बीती हुई बात को, अपनी या दूसरों की,
चित्त में नहीं रखना। अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई चिंतन में लाना और चित्त में भी रखना, ये नहीं करना। तो इस रंग को पक्का लगाना, यही होली। होली के दिन बाबा कहता एक तो रंग लगाते, दूसरा क्या करते, एक दिन पहले जलाते, दूसरे दिन मनाते। जलाने के बाद मनाना है, और मनाने में मिठाई खाते। तो यहाँ आप कौन सी मिठाई खाएंगे? रंग तो बाबा कहता बताया कौन सा लगाना है, अब मिठाई क्यों खाते हैं? तब बाबा आगे बढ़ता है। तो इस बाबा के पैरा में जो मूल बात बाबा हमको बताना चाहता वो ये है कि किसी की बात को चित्त में ना रख। चित्त में रखेगा तो चिंतन चलेगा, चिंतन चलेगा तो चरित्र में आ जाएगा, क्योंकि जो चिंतन चला वो चरित्र में आया। तो बाबा कहता है जब यह रंग लग जाता है तो फिर मधुरता का गुण स्वतः ही आ जाता है ना। जब अपने व दूसरे की बीती को ना देखने से सरल चित्त हो जाते हैं। सरल चित्त, कि आपका जो चित्त है वो सरल हो गया, सिंपल हो गया। नहीं तो चित्त कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अर्थात इसकी बातें उसकी बातें सबकी बातें घूम रही, वो हो गया चित्त कॉम्प्लिकेटेड। बाबा कहता है सरल बना, और वो तब होगा जब अपने व दूसरे की बीती को ना देखने से। और जो सरल चित्त बनता उसका प्रत्यक्ष रूप में गुण क्या देखने में आता है? बाबा कहते मधुरता, वो ही मधुर बनता है। तो पीछे भी हमने एक मुरली करी थी जिसमें बाबा ने मधुरता के लिए दो बातें बताई थी। एक, बाबा ने कहा था मधुरता के लिए दो चीज जरूरी है, एक स्नेह और दूसरा बेहद का वैराग्य है, तभी आप मधुर बन सकते हो। उसको अगर हम इससे कनेक्ट करें तो एक ही बात है कि जब हम अपने व दूसरे की बीती को ना देखते हैं तो हम स्नेही भी रहेंगे और हम वैरागी भी रहेंगे, क्योंकि जब वैरागी होते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमें इच्छा नहीं है। वो है भेद का वैराग, कि ये कुछ कहता, ये हमें रिस्पेक्ट देता, या ये करता या वो करता। तो बेहद का वैराग्य है जिसको बाबा कहता है कि मस्त मोला हो। तो बाबा कहता है कि जब आप अपने व दूसरों की बीती को नहीं देखेंगे तो सरल चित हो जाओगे। तो ये बात को पकड़ना है इस मुरली से, कि मैं अपने आप को सिंपल रखूं, अपने संकल्पों को सिंपल रखूं। हम अपने संकल्पों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और वो ऐसे बनाते हैं कि हम दूसरों की बातों को या अपनी ही कोई बातों को लेकर घूमते रहते हैं। तो आज बाबा कहता है इसको यहीं जला दो, इसकी होली मनाओ, तब मधुरता आएगी। तो बाबा कहता उनके नैनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। तो इस रंग से मधुरता आती है, इसलिए मिठाई का नियम है। तो ये मिठाई है आज बाबा कहते हैं होली की मिठाई, अर्थात मधुर नयन, मधुर बोल, मधुर चलन। तो जब बाबा कहता बीती को बीती करोगे तो मधुर बन जाओगे। तो होली पर बाबा कहता और क्या करते हैं?
किसी ने कहा मंगल मिलन। मंगल मिलन का बाबा कहता अर्थ क्या हुआ, यहाँ मंगल मिलन कैसे मनाएंगे, मधुरता आने बाद मंगल मिलन क्या होता है। तो बाबा उत्तर देता संस्कारों का मिलन होता है। मधुरता हुई तो संस्कारों का मिलन। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही एक दो से दूर होते हैं, है ना। सबसे बड़ा टकराव बाबा कहता संस्कारों का टकराव होता है। एक दो से दूर हो जाते हैं। तो जब बाबा कहता ये रंग लग जाता है, मधुरता आ जाती, फिर कौन सा मिलन, संस्कारों का मिलन। आप लोग सम्मिलन करके आए हो, तो बाप दादा ने ये जो घंटी बनाई ये फिर संस्कार मिलन की बनी। तो कैसे बाबा ने तीन बातों को कनेक्ट किया कि आप जब अपने व दूसरों की बीती को अनदेखा अनसुना कर देंगे तो आप में मधुरता आएगी। जब मधुरता आएगी तो आप संस्कारों का टकराव नहीं होगा, संस्कारों का मिलन हो जाएगा। नहीं तो इसने कहा उसने कहा, ये ऐसा करते वो ऐसा करते। तो इसीलिए उसको बाबा कहता चित्त पे ना रख, चिंतन ना चला, शुभ चिंतन, सदा शुभ चिंतन रख और शुभ कामनाएं रख। तो जब संस्कार मिलन हो, वो सम्मेलन हो, तब उस सम्मेलन की प्रत्यक्षता देखने में। तो बाबा कहता आप लोगों ने सम्मेलन किया और बाबा संस्कारों का मिलन कर रहे हैं, तो इस मिलन का यादगार ये मंगल मिलन है। तो बाप दादा का बच्चों से मिलन तो है ही, लेकिन आपस में सभी से बड़े से बड़ा मिलन संस्कारों का मिलन है। क्योंकि सबसे ज्यादा बाबा कहता टकराव संस्कारों का ही होता। तो जब यह संस्कार मिलन होगा तब जय जयकार होगी। देवियों का गायन है ना कि वो सभी को सिद्धि प्राप्त कराती हैं। कोई को भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी होती है तो किन्हों से प्राप्त करते हैं, देवियां। तो जब पुरुषार्थ की विधि संपूर्ण हो जाती तब यह सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो कभी भी सिद्धि को प्राप्त करने लिए बाप दादा के पास नहीं आएंगे, देवियों के पास जाएंगे, है ना? देवियां ही सिद्धि कराती हैं। तो इस पैरा में बाबा ने मधुरता और संस्कारों के मिलन को बताया। और मधुरता आएगी कैसे, अगर बाबा की युक्ति से मधुरता नहीं आई तो वो मधुरता आर्टिफिशियल मधुरता होती है, अल्पकाल की मधुरता होती है कि ऐसे किसी से मीठा बोल रहे हैं। बाबा हमको डीप, गहराई से चेंज करवा रहा है ना। एक होता है दीवार पर पेंट कर देना, दूसरा होता है कि पुराना उतार कर साफ कर कर फिर पेंट करना, है ना। तो डीप क्लीनिंग चाहिए। बाबा हमको रूट से साफ करवाता है कि रूट से अपने संस्कार को पहले जानो कि आप मधुर क्यों नहीं हो। किसी के साथ मधुर हो, किसी के साथ नहीं हो। आप सोचेंगे हम जिसके साथ मधुर नहीं है तो उसका रीजन यही है, डीपनेस में जाएं तो कोई ना कोई बात हमारी उसके लिए अटकी हुई है, इसलिए हम उस आत्मा के साथ मधुरता से पेश नहीं आते। देयर इज अ रीजन। तो बाबा हमको रियलाइज करवाता है कि डीपनेस में आपका संस्कार ये क्यों है और क्या करना है जो आपका वो संस्कार चेंज हो। इसलिए ऊपर ऊपर से संस्कार चेंज नहीं करना कि हाँ मधुर बनना है तो हम मधुर बोलने लग गए।
गुस्सा नहीं करना है तो गुस्सा करना बंद कर दिया या कोशिश करी कि नहीं करें। नहीं, बाबा कहता है गहराई में अपने आप को चेंज करो। ये डीप रूट्स हैं, इन रूट्स से अपने संस्कारों को चेंज करो। इसको बाबा ने बताया कि अपनी व दूसरों की बीती, इसको चित्त पर ना रख, तभी मधुर बनोगे। और जब मधुर बनोगे तो संस्कारों का टकराव होगा ही नहीं। है ना, इंटरेस्टिंग बाबा का कनेक्शन है। तो हमको ऐसे डीपनेस, ऐसी गहराई से अपने ऊपर सोचना है और तब चेंज होगा। है ना, नहीं तो थोड़ा देर के लिए चेंज होगा, कुछ आत्माओं के लिए चेंज होगा और फिर वापस वो संस्कार सामने आ जाता है, क्योंकि हमने डीप में उसको नहीं देखा। जिस डेप्थ से बाबा हमको दिखाता है। तो बाबा कहता है कि वो रिद्धि सिद्धि के लिए देवियों के पास जाते, देवियां स्वयं सिद्धि प्राप्त की हुई हैं, दूसरों को रिद्धि सिद्धि दे सकते। तुम्हारे, बाबा कहता, पुरुषार्थ की सिद्धि तब होगी जब संस्कारों का मिलन होगा। सबसे जास्ती भक्तों की क्यों बड़ी कहाँ लगती है? देवियों के पास। जैसे हनुमान के मंदिर में, देवियों के मंदिर में ज्यादा भीड़ लगती है। इससे क्या सिद्ध होता है? साकार रूप में भी क्यों कौन देखेगा? प्रत्यक्षता के बाद जो क्यों लगेगी वह कौन देखेंगे? बाबा कहता बच्चे ही देखेंगे। बाप दादा गुप्ता है, प्रत्यक्ष रूप में बच्चे ही देखेंगे। इसलिए बाबा कहता है कि सबसे ज्यादा क्यू जो है वो महारथी और देवियों पे लगती है। तो उसका यादगार प्रत्यक्ष रूप में बड़े से बड़ी क्यू भक्तों की, भक्तों बच्चों के यादगार रूप पर ही लगती है। लेकिन वो क्यू लगेगी जब संस्कार ना मिलने का एक शब्द निकल जाएगा, तब वह क्यू भी लगेगी। तो इस भट्टी में बाबा भट्टी करा रहा। तो ऐसे समझो आज हमको बाबा भट्टी कराता है। इस भट्टी में बाबा कहता और पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनकर दिखाना। ये संगठन संस्कारों को मिलाने के लिए है। कोई भी चीज को जब मिलाया जाता तो क्या करना होता है? संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा, और दिल के मिलन से संस्कार भी मिलेंगे। तो संस्कारों को मिलाने के लिए भुलाना, मिटाना और समाना, ये तीनों ही बातें करनी पड़े। तो ये बाबा की युक्ति है। कि क्यों मेरा संस्कार दूसरी आत्माओं के संस्कार से टकरा रहा। बाबा कहता है तीन बातें हैं: भुलाना, मिटाना और समाना। समा लेना, किसी की बुराई अवगुण को समाना, उसको कहते हैं समाने की शक्ति। कि रेदर देन गेटिंग रिएक्टिव या चित्त पर रखा कि भाई ये तो ऐसे ही करते हैं, उसको समा लिया। तो बाबा कहता कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ भुलाना पड़ेगा और कुछ समाना पड़ेगा, तब यह संस्कार मिल ही जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग है बाबा का युक्ति कि कुछ मिटाओ, कुछ भूलो और कुछ समाना पड़ेगा। कि इनके अवगुण को संभालो। हाँ भाई ये तो बोलते ऐसे, संभालो। कुछ भुलाना पड़ेगा कि कोई बात
चित्त पर ना रखो, बुलाओ और कुछ मिटाना पड़ेगा। तो ये है अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनना। अब अंतिम स्थिति को समीप लाना, एक दो की बातों को स्वीकार करना और सत्कार देना। अगर स्वीकार करना और सत्कार सत्कार देना, ये दोनों ही बातें आ जाती हैं, तो फिर संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाती हैं। एक दो की बातों को स्वीकार करना और सत्कार देना। बाबा कहता है जब स्वीकार करना और सत्कार देना ये दोनों ही आ जाते तो संपूर्णता और सफलता समीप आ जाती है। सिर्फ बाबा कहता है इन दो बातों को ध्यान देना, दोनों ही बातों को समीप लाना। एक तो को सत्कार देना ही भविष्य का अधिकार लेना। तो ये किनों की भट्टी है? बाबा कहता है इस भट्टी का नाम क्या है? आप लोगों ने को तिलक के बजाय और चीज देते हैं, औरों को तिलक लगाया, इस भट्टी को लगानी है चिंदी। चिंदी होती है लंबा तिलक, बड़ा तिलक। बाबा कहता तिलक छोटा, चिंदी बड़ी होती, बड़ेपन की निशानी चिंदी। तिलक तो छोटे भी लगाते लेकिन चिंदी बड़े लगाते। जब से जिम्मेवारी अपने ऊपर रखने की हिम्मत रखते तब से चिंदी को धारण करते। तो तिलक अच्छा या चिंदी? तो आप सभी सर्व के शुभ चिंतक हो। सर्विसेबल अर्थात शुभ चिंतक। तो इस शुभ चिंतक ग्रुप की निशानी चिंदी है और नाम है शुभ चिंतक ग्रुप। तो जो बाबा कहता कि इस भट्टी का नाम क्या है, इस भट्टी का नाम बाबा कहता शुभ चिंतक ग्रुप। और वो तब आएगा जब बाबा कहता संस्कार मिलेंगे। तो इस पैरा में बाबा संस्कार मिलन की युक्ति बताता है, तीन बातें कि कुछ बुलाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, है ना, तब संस्कार मिलन हो। कि कुछ बुलाना है, कुछ समाना है और कुछ मिटाना है, तब दूसरों के संस्कारों से आप, ये नहीं है कि हमारा अपना संस्कार भी वो बनाना है, नहीं। तो बाबा कहता है अवगुण को संभालो, चित्त पर ना आने दो। उसको कहा जाता है कि संस्कार मिलन, कि संस्कारों का टकराव नहीं हो रहा। क्योंकि संस्कारों का जब टकराव होता है तब हम, बाबा कहते हैं श्रीमत से तुम डाइवर्ज हो जाते हो। तो दूसरों का संस्कार मेरा संस्कार चेंज ना करे, ये अटेंशन हमें रखनी होती। कि वो कड़वा है तो वो मुझे कड़वा ना बनते, मुझे मधुर रहना। तो अगर वो कड़वा मुझे मधुर रहना है तो मुझे समाना पड़ेगा, बुलाना भी पड़ेगा और उन बातों को मिटाना भी पड़ेगा। तब मैं अपना संस्कार प्रत्यक्ष कर पाएंगे, है ना। तो आगे बाबा कहता है आपके शुभ चिंतक बनने से सभी की चिंताएं मिटती हैं। आप सभी की चिंताओं को मिटाने वाली शुभ चिंतक आत्माएं हो, है ना? जब हम शुभ चिंतन चलेगा तभी हम शुभ चिंतक बनेंगे। और शुभ चिंतक क्या होता है? कि दूसरों के लिए शुभ कामना, शुभ भावना रखने की, भला हो, इनका भी भला हो। बाबा इनके भी संस्कारों को परिवर्तन कर ओरिजिनल बना दे।
तो आपके शुभ चिंतक बनने से बाबा कहता सभी की चिंताएं मिटती हैं। आप सभी की चिंताओं को मिटाने वाली शुभ चिंतक हो। और स्लोगन कौन सा बाबा कहते हैं? जैसे वो लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, वैसे इस ग्रुप का स्लोगन कौन सा है? बालक सो मालिक। तो ये विशेष स्लोगन बाबा कहता इस ग्रुप का है, बालक सो मालिक। अब नाम भी मिला, स्लोगन भी मिला, काम भी मिला, और इस भट्टी में क्या करना है? बाबा कहते हैं भाषण भी ये करना है कि संस्कार मिलन कैसे हो। तो बाबा आज कहता है इस भट्टी से यही लेकर जाओ कि कैसे संस्कार मिलन हो। तो इस भट्टी में कमाल यही करनी जो एक अनेकों को संस्कारों में आप समान बना सके। संपूर्ण संस्कार, अपने संस्कार नहीं। बाबा कहता एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाली बना ले तो क्या होगा? समाप्ति। तो समाप्ति करने वाला यह ग्रुप है। तो बाबा कहता है कि अनेकों के संस्कारों को आप समान बना सके। ये नहीं कि आप उनके संस्कार धारण कर लो, नहीं। संस्कार मिलन, जो बाबा का भाव है कि वो दूसरी आत्माएं आपके संस्कारों को धारण करें, वो है संस्कार मिलन। जो बाबा कहता है कि अनेकों के संस्कारों को आप समान बना सके। संपूर्ण संस्कार, अपने संस्कार, संपूर्णता को प्राप्त करना। तो फिर बाबा कहता स्थापना करने वाला भी यही ग्रुप है। समाप्ति क्या करनी, पालना क्या करनी, और स्थापना क्या करनी, ये तीनों ही टॉपिक्स इस भट्टी में स्पष्ट करनी। इसलिए बाबा कहता त्रिमूर्ति चिंदी लगा रहे, स्थापना, पालना, समाप्ति अर्थात विनाश। तो आज बाबा इस ग्रुप को त्रिमूर्ति लगाता है कि स्थापना क्या करनी है, समाप्ति क्या करनी है, और पालना क्या करनी है। तो संपूर्ण संस्कार वाली बन जाना, तो समाप्ति होगी। तो स्थापना करनी है संस्कार मिलन की, पालना करनी है संस्कारों से चलने की, और जब बाबा कहता है संपूर्ण संस्कार वाली बन जाओगे तो समाप्ति हो जाएगी। तो इस भट्टी में बाबा संस्कारों के ऊपर अटेंशन खिंचवाता। तो क्या क्या करना है, बाबा कहता है इसको स्पष्ट और सरल रीति जो कि प्रैक्टिकल में आ सके, वर्णन तक नहीं। तो प्रैक्टिकल में आ सके, औरों को भी करा सके, ऐसी बातें स्पष्ट कर। तो ये दादी की बात है कि सिर्फ मुरली पढ़नी नहीं, आज मैंने मुरली को यूज कितना किया वो इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहता है कि प्रैक्टिकल में आ सके, औरों को भी करा सके, ऐसी बातें स्पष्ट, लेकिन बिंदी रूप बनकर के ही यह तीनों कर्तव्य सफल कर सकेंगे। इसलिए आपके इस कर्तव्य के यादगार में चिंदी दे रहे हैं। स्मृति भी, स्थिति भी और कर्तव्य भी, तीनों ही इस यादगार में समाये हुए हैं। स्मृति भी, स्थिति भी और कर्तव्य भी। तो बाबा कहता विशेष ग्रुप की विशेष बातें होती हैं। आप सभी होली मनाने आए व इस ग्रुप की सेरेमनी देख रहे, ये भी सौभाग्य समझो कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के समीप बनने का ड्रामा में पार्ट, ये भी बाबा कहता सौभाग्य समझो।
कि श्रेष्ठ आत्माओं के समीप बनने का ड्रामा में पार्ट है। तो हमेशा यही समझते हैं कि हम सभी सतयुग की आत्माएं हैं और सतयुग में साथ होने वाली। तो ये ड्रामा का पार्ट देखो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं के समीप हैं, एक दूसरे के समीप हैं। तो समारोह देखना अर्थात अपने को ऐसा श्रेष्ठ बनाना, ये है सेरेमनी। तो ऐसा अपने को बनाओ जो इस ग्रुप के जैसे साकार में समीप आए हो, वैसे ही संबंध में भी समीप हो। देखने वाले भी कम, देखने वाली आत्माएं भी श्रेष्ठ और समीप हैं। बाप दादा के दिल पसंद रत्न है। तो बाबा कहता पहले कौन आएगा? बाप दादा तो सभी को एक ही स्पीड में देख रहे हैं, इसलिए 1-2 नहीं कह सकते। तो इस समय सभी 1 की याद में नंबर 1 ही है। तो बाबा कहता आप लोग भी जब स्पिरिट में और स्पीड में इस ग्रुप के समीप आएंगे तब फिर आपकी भी सेरेमनी होगी। अब बाबा सब बड़ी बहनों से मिले और सबको चिंदी लगाई और बाबा ने बातें करी। तो मुरली यहीं खत्म होती है कि होली में बाबा ने अब हमको कितनी बातें समझाई है कि बीती को बीती करना है, चित्त पर नहीं रखना है, नहीं तो चिंतन चलता है, चिंतन चलता है तो वैसा ही चरित्र हो जाता है। दूसरा बाबा कहता मधुरता। मधुरता तब आएगी जब आप किसी भी अपनी और दूसरों की बातों को चित्त पर नहीं रखें। और मधुरता आएगी तो संस्कारों का मिलन हो, और संस्कारों का टकराव ना हो। तो बाबा 3 बातें बताता, मिटाना है, भूलना है और समाना है। तो जब संस्कार मिलन होगा तो बाबा यही कहता है कि फिर आप स्थापना के, पालना के और समाप्ति के निमित्त बन जाए और नंबर 1 बन जाएंगे। चलो आप सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं, ठीक है। तो आज शाम को योग करें। तो मनसा सेवा आज शाम को पिछले शनिवार की तरह 6 बजे योग करेंगे। तो मैं डिटेल भेज देता हूँ, ठीक है? किसी का कोई ओम शांति जी क्वेश्चन? भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। चलो, भाई जी अच्छा रहेगा मनसा सेवा। करते हैं। जी भाई जी। चलो, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पूर्णिमा बहन सब ठीक? हाँ ठीक है भाई जी, आज शाम में माँ को भी जोड़ूंगी। आप जोड़ना, मनसा सेवा करें, हाँ है ना? हाँ हाँ ठीक है। चलो, ओम शांति। ठीक। हाँ ओम शांति।